जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमरत्व के द्वार खुलते हैं। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। जो शिष्य गुरुकुल में रहते हों, उन्हें इस नाशवंत दुनिया की किसी भी चीज की तृष्णा न रहे, इसके लिए हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। तब वहां कोकालिक नाम का भिक्षुक भी पहुंच गया। उसने पास जाकर अपने गुरुदेव का अभिवादन किया और फिर उनके समक्ष बैठ गया। बुद्ध ने उसके मुखमंडल पर उदासीनता की छाया देखी तो कहा, कोकालिक, अपनी दुविधा निस्संकोच कहो। कोकालिक ने दोनों हाथ जोड़े और वाणी को मधुर करते हुए बोला, भंते, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सबके मन में उठ रहे प्रत्येक विचार के ज्ञाता हैं। फिर भी मैं आज आपके सम्मुख एक सत्य उजागर करना चाहता हूं। आपके संघ में भिक्षु सारीपुत्र और मौदगलायन को अति सम्मान प्राप्त है। वे दोनों प्रमुख भिक्षुओं की गिनती में आते हैं। अन्य सभी भिक्षु उनके दिशा निर्देशों को आज्ञा रूप में धारण करते हैं, परंतु मैं जानता हूं कि वे दोनों ही पापेच्छु हैं, बुरी इच्छाओं के वशीभूत हैं। उनमें त्याग, संयम, अक्रोध, दया आदि सद्गुणों का अभाव है। वे अहंकारी हैं। इससे पहले कि कोकालिक सारीपुत्र और मौदगलायन के प्रति और अपशब्द कहता, भगवान बुद्ध ने उसे सतर्क करते हुए कहा, कोकालिक, ऐसा मत कहो। सारीपुत्र और मौदगलायन के लिए मन में श्रद्धा उत्पन्न करो। उन्हें मैंने नियुक्त किया है। कोकालिक ने कहा, भगवान, आपके प्रति मेरी असीम श्रद्धा है। आप मेरे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु मैं आपके इन वचनों से सहमत नहीं। सारीपुत्र और मौदगलायन को लेकर मेरे विचार दृढ़ हैं। वे मेरी श्रद्धा तो क्या, आदर के पात्र भी नहीं है। कोकालिक, तुम्हारी मुझ पर यह कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है? जिन भिक्षुओं को मैंने श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया है, जिनके कार्यों का मैं समर्थन कर रहा हूं, तुम उन्हीं का विरोध कर रहे हो। कोकालिक, ऐसा मत करो, यह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। भंते, वे दोनों श्रेष्ठ पद पर होने के कारण ही निरंकुश हो गए हैं। आपके समक्ष त्याग, संयम का अभिनय करते हैं, आपको छलते हैं, इसलिए आप उनका पक्ष ले रहे हैं।
परंतु हम भिक्षु उनके कठोर निर्मम व्यवहार का दंश झेलते हैं। इसलिए मैं अन्य भिक्षुओं के साथ मिलकर इन दोनों का विरोध अवश्य करूंगा। कोकालिक, एक बार पुनः मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। सारीपुत्र और मोदग्लायन के संबंध में अपशब्द मत कहो। अन्य भिक्षुओं के मन में संदेह का बीज डालने का प्रयास मत करो। इससे संघ में फूट पड़ेगी, संघ की एकता खंडित होगी, आपस में गुरु भाई लड़ेंगे। यह करने से संघ में फूट डालने वाले को कल्प भर तक नरक वास करना पड़ता है। अपाई को नेरई को कपटठो अति किच्छो। यह सुनते ही कोकालिक शीघ्रता से आसन से उठा, अनमने भाव से भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और पैर पटकता हुआ चला गया। इस घटना के अगले ही दिन कोकालिक के सारे शरीर पर सरसों के दाने जैसी फुंसियां हो गईं। कोकालिक में तब भी पश्चाताप के भाव उत्पन्न नहीं हुए। वह अपने कुविचारों पर दृढ़ रहा और अन्य भिक्षुओं को भी पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा में जुट गया। कुछ ही दिनों में वे फुंसियां सरसों के दाने के आकार से बढ़कर मूंग के दानों के समान हो गए। अब तो कोकालिक मन ही मन सारीपुत्र और मोदग्लायन के लिए विष उगलने लगा। इस विष ने उन फुंसियों को पोषित किया। वे मूंग के दाने से बढ़कर आंवले के समान, आंवले से बढ़कर तेंदुए के समान, तेंदुए से बढ़कर कच्चे बेल के समान, कच्चे बेल से पके बेल के समान होकर फूट गईं। उनमें से रक्त और पीप बहने लगी। कोकालिक विष निगल गई मछली की तरह तड़पता हुआ केले के पत्तों पर पड़ा रहता। उसकी स्थिति अत्यंत पीड़ामयी थी। भगवान बुद्ध को जब कोकालिक की इस दयनीय अवस्था का पता चला तो उनका करुणा भरा हृदय छलछला उठा। उन्होंने तरु नाम के एक देव पुरुष को आदेश दिया कि तुम कोकालिक के स्वप्न में प्रकट हो, उसे उसके पापों का बोध कराओ। उससे कहो कि अब भी समय है, वह अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग ले, तभी उसका कल्याण संभव है। भगवान बुद्ध के आदेश को शिरोधार्य कर देव पुरुष तरु कोकालिक के स्वप्न में प्रकट हुआ। उससे बोला, कोकालिक, अब भी समय है। श्रेष्ठ भिक्षु सारीपुत्र और मोदग्लायन के प्रति मन में सद्भाव उत्पन्न कर लो, अपनत्व उत्पन्न कर लो। कोकालिक ने प्रति प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तरु ने कहा, मैं देव पुरुष तरु हूं। तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे गुरुदेव बुद्ध ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कोकालिक ने कहा, मैं जानता था कि यह उन्हीं का चेला है। तुम्हें माध्यम बनाकर वे एक बार फिर अपने प्रिय भिक्षुओं सारीपुत्र और मोदग्लायन का पक्ष ले रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते कि वे दोनों उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। सारीपुत्र और मोदग्लायन पापेच्छु हैं, पापेच्छु हैं, पापेच्छु हैं।
मैं अंतिम श्वास तक यही कहूंगा। तब तरु ने कोकालिक को गाथा में उत्तर दिया, पुरुषस्य ही जातस्य कुठारि जायते मुखे याय छिदन्ति अत्तानम बालो दुर्भासितम भणम। अर्थात जब इंसान जन्म लेता है तो उसके मुंह में कुल्हाड़ी भी पैदा हो जाती है। मूर्ख व्यक्ति उस कुल्हाड़ी से अपने आप को ही काट लेता है, यानी दुष्ट वचनों का प्रयोग कर अपना अहित करता है। वह निंदनीय की प्रशंसा करता है और प्रशंसनीय की निंदा करता है। इस मोह से किए अपराध के फलस्वरूप वह कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। कोकालिक, तुम उनका विरोध करके स्वयं अपने गुरु का विरोध कर रहे हो और तुमने भी यही भयंकर अपराध किया है। अतः तुम्हारा कष्टमय अंत अवश्यंभावी है। इतना कहकर देव पुरुष तरु अंतर्ध्यान हो गया। कुछ ही दिनों बाद उसी रोग से कोकालिक की अत्यंत पीड़ा व दुर्गति से मृत्यु हो गई। तब कहते हैं कि ज्योत्सना पूर्ण रात्रि में सारे उपवन को आलोकित करते हुए प्रकाशमान देव भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से कहा, भंते, कोकालिक भिक्षुक मर गया है। मरने पर वह पद्म नामक नरक को प्राप्त हुआ है। यह सूचना देकर वह देव भगवान बुद्ध का अभिवादन कर अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत भगवान बुद्ध ने रात्रि में ही सभी भिक्षुओं को एकत्र होने का आदेश दिया। फिर सभी को संबोधित करते हुए बुद्ध बोले कि भिक्षुओं, अभी अभी मुझे संदेश मिला है कि कोकालिक की मृत्यु हो गई है और वह पद्म नामक नरक को प्राप्त हुआ है। किसी भिक्षु ने कहा, भंते, पद्म नरक क्या होता है? वहां कितने वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है? बुद्ध ने कहा कि पद्म नरक में रहने की आयु गणना बहुत लंबी है। यह कहना संभव नहीं कि इतने 100 वर्ष, इतने 1000 वर्ष या इतने लाख वर्ष। भंते, क्या किसी उपमा द्वारा आप हमें समझा सकते हैं? अवश्य। मान लो, जैसे तिलों का बहुत ऊंचा ढेर है, उस ढेर में से यदि एक व्यक्ति 100 वर्ष बाद एक एक तिल निकाले। भिक्षु ने कहा, उसे जितना समय लगेगा उतना समय होता है पद्म नरक का। बुद्ध ने कहा, नहीं, इस समय का तो एक अर्बुद नरक होता है। 20 अर्बुद नरक एक निर्बुद नरक बराबर, 20 निर्बुद नरक बराबर एक अबब नरक, 20 अबब नरक बराबर एक अटट नरक, ऐसे 20 पुंडरीक नरक बराबर एक पद्म नरक। भिक्षुओं ने कहा, भंते, यह काल तो कल्पना से भी परे है, परंतु भिक्षुक कोकालिक को इतना घोर नरक क्यों मिला? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसने अपने मन में सारी पुत्र और मौदगलायन भिक्षुओं के प्रति द्वेष रखा। गुरु के मना करने पर भी उनका विरोध किया। यह उनका विरोध नहीं, गुरु का विरोध था। उनकी निंदा नहीं, गुरु की निंदा थी। संघ की एकता में फूट डालने की कुचेष्टा थी। इन्हीं सब पापों का फल है पद्म नरक। इसलिए भिक्षुओं, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, तुमसे कोई इस अपराध को न करे। अपमत्त को अयम कली यो अखेसु धन पराजयो, अर्थात जुए में जो
धन की हानि होती है वह बहुत छोटी हानि है, परंतु प्रशंसनीय श्रेष्ठ जनों के प्रति जो मन में द्वेष रखता है, उससे जो अपनी और अपने सर्वस्व की हानि होती है वह बहुत बड़ी हानि है। अर्थात जो श्रेष्ठ की निंदा करने वाला है वह दुष्ट मन और वाणी के कारण घोर नरकों को प्राप्त होता है। इसलिए हे भिक्षुओं, सतर्क रहो, अपने मन में उठने वाले हर दुष्ट विचार को नष्ट करो। आर्य भिक्षुओं का सम्मान करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहो। संघ की एकता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करो, इसी में सभी का कल्याण है।